नमस्कार साथियों, हॉरर अड्डा स्वागत करता है आप सभी को एक ऐसी दुनिया में जहां पर अंधेरे में राज उजागर होते हैं और यहां पर हर कोने में डर का आवाज सुनाई देता है। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आपका और हमारा प्यार बना रहेगा और आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। साथियों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है, जो कि ट्रक वाले ने मेरे पास इस कहानी को भेजे हैं। तो साथियों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से मेरा गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा अंत तक सुनते हैं तो सच में आप सभी को बहुत मजा आने वाली है और डर का एहसास होने वाला है और यह कहानी रहस्य से भरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के रहने वाला हूं और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं और मेरा नाम रामू है। साथियों, कहते हैं ना कि हमेशा बड़ बुजुर्ग की बात माननी चाहिए, लेकिन हम सभी उन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही एक बार मैंने किया अपनी दादी के साथ। मेरी दादी मुझे हमेशा मना करती थी रात में ट्रक चलाने से। एक बार की बात है, एक रात मेरे मालिक ट्रक वाले का फोन आया। उस समय रात बहुत गहरी हो गई थी, लगभग 8 बज रहे थे और उस समय ठंडी की मौसम चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए थे। बिजली जोरों से चमक रही थी, जैसे मानो कि बिजली आज ही जमीन पर गिरने वाली है। और मेरे दादी मिट्टी वाले घर में बैठकर लकड़ी जलाकर अपनी पैर हाथ सेक रही थी। तभी मैंने कॉल उठाया और बोला, हेलो। तब मेरा मालिक बोला, हाँ रामू, कहाँ पर हो? जल्दी से ट्रक लेकर ईंट के भट्टी पर आ जाओ। एक ट्रक ईंट लेकर खंडवा जाना है। मैंने बोला, ठीक है साहब, बस 2 घंटे में आता हूँ। जब मैं जाने के लिए अपना कपड़ा पहनने लगा तो दादी पूछी, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने बोला, दादी, मालिक का कॉल आया था, बोला है कि खंडवा जाना है ट्रक को लेकर। दादी बोली, नहीं माना कर दो उसे, रात को तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने बोला, क्यों दादी? दादी बोली, बेटा, रात को बुरी आत्मा भटकती रहती है और तुमको वहां पर जाने में लगभग 12 बजे जाएगा। मैंने दादी से बोला, क्या दादी आप भी अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं? आजकल के समय में आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। इतना बोलकर मैंने खूंटी से टंगा हुआ ट्रक का चाबी निकाला और द्वार पर खड़ी ट्रक के पास चला गया और ट्रक लेकर 1 घंटे में मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने ट्रक में ईंट लादवाया और मैं वहां से खंडवा जाने के लिए रवाना हो गया। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद मुझे थोड़ी नींद आने लगी, लेकिन फिर भी मैं ट्रक को चलाता रहा और बिजली का गड़गड़ाहट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ट्रक एक सुनसान रास्ते पर थी। वहां पर आसपास में कोई गांव या कोई घर नहीं दिख रहा था। अगल बगल के सभी झाड़ियां एकदम सूख गए थे, जैसे वर्षों से इनके जड़ को पानी नहीं मिला हो। तभी बादल जोर जोर से गरजने लगा। कुछ ही समय में बारिश बहुत जोरों से होने लगी और ऊपर से ठंडी की दिन था। मुझे बहुत जोरों से ठंड लगने लगी। जोरों से बारिश होने की वजह से आगे की सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। मैं ठंड के मारे कांपने लगा और रात का 12 बज रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सड़क के किनारे मुझे एक मिट्टी का घर दिखाई दिया और वहां पर अगल बगल में और कोई भी घर नहीं था। घर के आसपास 4-5 और भी ट्रक दिख रही थी, जो कि घर के बगल में खड़ी थी। मैंने सोचा कि चलो इस घर में कोई होगा तो यहीं पर आज रुक जाएंगे। मैंने ट्रक को साइड में किया और ट्रक से उतरा और बारिश में भीगते हुए उस घर के पास गया। मैंने दरवाजे की सिकरी खड़काते हुए आवाज लगाया, कोई है क्या घर में? 2-3 बार आवाज लगाने के बाद घर में से एक लड़की की आवाज आई। बोली, हाँ कौन? मैंने बोला, जी मैं ट्रक वाला हूं। और वह लड़की आकर दरवाजा खोली। लड़की अजीब से दिख रही थी। लाल साड़ी पहनी थी और हाथों में चूड़ियां लगाई थी और उसके आंख बड़े बड़े दिख रहे थे और बाल थोड़ा उलझा हुआ और नाखून बड़े बड़े दिख रहे थे। लेकिन मैं इन सभी बातों को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मुझे वहां पर एक रात रहना था। मैंने लड़की से बोला, देखिए
आज मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। आज बहुत जोरों से बारिश हो रही है और सड़क नहीं दिखाई दे रहा है और रात भी बहुत गहरी हो गई है। आप थोड़ा मेरा हेल्प कर देती तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लड़की बोली, हाँ क्यों नहीं, आप बिल्कुल यहाँ पर एक रात रह सकते हैं। इतना बोलकर लड़की मेरे को घर के अंदर बुला ली और अंदर से दरवाजा बंद कर दी। मुझे घर में घुसते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंदर से घर एकदम डरावना लग रहा था। दीवार पर टंगी बहुत सालों से पुरानी 3-4 आदमी की फोटो थी और उन सभी फोटो पर खून के धब्बे के छींटे पड़े थे। घर में दीवार पर टंगी घड़ी बिल्कुल नहीं चल रही थी, मानो जैसे सालों से बंद पड़ी है। मैंने लड़की से पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? लड़की बोली, मैं और मेरे बाबूजी, लेकिन बाबूजी अभी गांव में गए हैं। मैंने लड़की से फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, ये फोटो किसकी है और इस फोटो पर खून क्यों लगा हुआ है? लड़की बोली, ये सभी फोटो मेरे पूर्वज की है और हाँ, इस पर पड़ा हुआ खून नहीं है, गलती से होली के दिन इस पर लाल रंग पड़ गया था। इतना बात पूछकर मैंने लड़की से बोला, कोई कपड़ा मिलेगा चेंज करने के लिए? लड़की थोड़ी डरावनी आवाज में बोली, कपड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे कफन पहनाना चाहती हूँ, पहनोगे क्या? मैंने बोला, क्या? ये क्या बोल रही हो? लड़की बोली, घबराओ मत, हमारे यहाँ कपड़ा को कफन ही बोलते हैं। तब जाकर मुझे थोड़ा जीव में जान आया, लेकिन फिर भी मुझे उस लड़की पर शक हो रहा था। वह लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी। वह कपड़ा लेकर आई, मैंने कपड़ा को चेंज किया और मुझे चाय पीने की बहुत आदत थी, तो मैंने लड़की से बोला, थोड़ी चाय मिलेगी क्या? लड़की बोली, जी हाँ मिल जाएगी। लड़की अपने घर में कुछ लकड़ी के गठरी बांध कर रखी थी। उसने लकड़ी के गठरी को खोलकर आग जलाई और मुझसे बोली कि थोड़ी सी आग ताप लो, बहुत ठंड लग रही है और शायद इसके बाद तुम्हें कभी आग तापने को मौका ना मिले। उस लड़की की अजीब अजीब बात सुनकर मैंने सोचा कि कैसे भी एक रात जल्दी से बीते कि मैं यहाँ से जल्दी से जाऊं। वह लड़की किचन में गई। मैंने देखा कि लड़की जिस लकड़ी से आग लगाई थी, जलने के बाद मुझे पता चला कि वह कोई लकड़ी का गठरी नहीं था, वह किसी आदमी का कंकाल था। जब कंकाल जल रहा था तो साफ तौर पर लाश जैसी सुगंध आ रही थी। मेरी डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने दीवार पर टांगी हुई घड़ी पर देखा तो घड़ी उल्टा दिशा में चल रही थी। मैंने चुपके से जाकर किचन में देखा तो किचन में 3-4 आदमी का कटा हुआ सर रखा हुआ है और वह लड़की चाय बनाते समय लकड़ी के जगह पर चूल्हा में आदमी के कंकाल झोंक रही थी और जब चाय बन गया तो चाय में अपना हाथ काटकर खून मिला रही थी और चाय में खून मिलाने के बाद पास में एक गुड़िया रखी थी और गुड़िया से बोल रही थी कि आज और एक नया शिकार आया है और वह भी हमारे दुश्मन ट्रक वाला। आज उसे मारकर उसकी मांस को मटन बनाकर तुझे खिलाऊंगी। ये सभी दृश्य देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी और मेरे माथे पर पसीने चल रहे थे और मैं सोचने लगा कि शायद आज मैं अपनी दादी का बात मान गया होता तो आज मेरी जान बच गई होती। इतना सोचकर मैंने सोचा कि यहाँ से धीरे से निकलते हैं। तभी मेरे पैर की आवाज से वह लड़की किचन से बाहर आ गई और बोलने लगी कि क्या जी ड्राइवर जी कहाँ जा रहे हैं? जरा मेरे हाथ से बनाया हुआ चाय पीकर तो जाइए। लड़की मेरे पास आ गई। मैंने लड़की को धक्का मारा और घर से बाहर भागने की प्रयास किया। जैसे ही मैं दरवाजे के पास गया, दरवाजा की कुंडी खुल ही नहीं रही थी। तभी लड़की जोर जोर से हंसने लगी और मैं पीछे घूमकर देखा तो एक भयानक चुड़ैल मेरे सामने खड़ी है, जिसकी आंखें एकदम खून के जैसा लाल लाल डरावनी थी और चेहरा एकदम जला हुआ है और हाथ पैर मोड़ा हुआ था और मुंह से लाल खून टपक रही थी और उसकी बाल खून से रंगा हुआ था। उसकी वो भयानक रूप देखकर मेरी जुबान से एक भी शब्द नहीं आ रहे थे और वह चुड़ैल अपनी हाथ मेरे गर्दन की तरफ धीरे धीरे बढ़ाने लगी। उसके हाथ में बिल्कुल मांस नहीं थे, सिर्फ कंकाल दिख रहा था। उसकी हाथ मेरी गर्दन के पास आ गई और वह चुड़ैल मेरी गर्दन पकड़कर टांगने लगी और मैं दीवार में चुपचाप सटा तड़प रहा था।
मेरी सांस एकदम फूलने लगी। सांस फूलने की वजह से मेरे पैर एकदम कांपने लगे। मैंने अपने फुल पैंट के पॉकेट में दोनों हाथ डाल दिया था। तभी मेरे जेब में कुछ मेरे हाथ से टच हुआ, जैसे लग रहा था कि कुछ धागा जैसा है। मैंने उसे अपनी जेब से फटाक से निकाला और देखा तो वह भगवान शिव का लॉकेट था। तभी लॉकेट का रोशनी चुड़ैल के आंख पर पड़ने लगी। चुड़ैल मेरी गर्दन छोड़ दी और मेरे से दूर हट गई और दर्द भरी आवाज में बोलने लगी कि इस लॉकेट को मेरे सामने से हटाओ। मैं समझ गया कि जब तक यह लॉकेट मेरे हाथ में है, यह चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने जल्दी से उस लॉकेट को अपने गले में डाल लिया और दरवाजा को पैर से लात मारकर खोला और दौड़ते दौड़ते ट्रक में जाकर बैठ गया और जल्दी से ट्रक को चालू किया और ट्रक का स्लेटर बढ़ाकर 120 के स्पीड में ट्रक चलाने लगा। और उस घर से चुड़ैल बोल रही थी, ड्राइवर आज तो तू बच गया, लेकिन याद रखना अगर दूसरी बार इस रास्ते से आया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मैं ट्रक चलाते चलाते सोच रहा था कि मेरे पॉकेट में यह लॉकेट कहां से आया। मैं भर रास्ते यही बात सोचते रहा और मैं कुछ ही घंटे में खंडवा पहुंचा और इस घटना के बारे में गांव वालों को बताया तो एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा एक दिन की बात है, उस रास्ते पर एक जवान लड़की जो कि डायन थी और वह घर उसी का था, वह बुरी शक्ति पाने के लिए जादू टोना सीख रही थी। और कोई भी ट्रक वाला उस रास्ते से जाता था तो वह लड़की अपने प्यार के जाल में ट्रक वालों को फंसाकर वह अपने उस घर में ले जाती थी और ट्रक वालों को चाय में जड़ी बूटी मिलाकर पिलाती थी और उसकी मति मार लेती थी। और रात को 12 बजे एक पीपल के पेड़ के पास ट्रक वालों को ले जाकर मुंडी काटकर बलि देती थी। और उसके पास एक गुड़िया थी, वह उसी गुड़िया को बलि देती थी और वह जब 7 ट्रक ड्राइवर की बलि दे देती तो उसे बुरी शक्ति प्राप्त हो जाती। वह 5 लोगों के बलि दे चुकी थी और एक दिन फिर से एक ट्रक ड्राइवर की बलि देने जा रही थी। तभी उस ट्रक ड्राइवर के खलासी ने उस लड़की को बलि देते हुए देख लिया और वह सारी घटना जाकर खंडवा गांव वालों को बताया। और जब वह 7वां बलि देने जा रही थी तभी सभी गांव वालों ने मिलकर वहां पर पहुंच गए और उसकी तंत्र विद्या भंग कर दी और उस लड़की को उसी घर में बंद करके गांव वालों ने जला दिया। तभी वह चुड़ैल बनकर उसी घर में रहती है और उस रास्ते से जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतारती है। गांव वाले कहते हैं कि उसके पास एक गुड़िया है, जब तक उस गुड़िया को नष्ट नहीं किया जा सकता वह लड़की चुड़ैल बनकर उसी घर में रहेगी। गांव वालों ने उस वक्त गुड़िया को नहीं जलाए थे। तभी मैंने बोला, मैंने उस गुड़िया को देखा था जिससे वह चुड़ैल बात कर रही थी। मैंने बोला, मैं उस गुड़िया को नष्ट करूंगा और हमेशा के लिए उस चुड़ैल को उस रास्ते से खत्म कर दूंगा। मैंने अगले दिन अपने 2 साथी ट्रक वाले को यह सभी बात बताया और मैं उन दोनों को उस रास्ते से जाने के लिए बोला और साथ में मैं भी चलने के लिए बोला। और अगले दिन हम तीनों ने ट्रक लेकर उस रास्ते से जाने लगे और वहां पहुंचने पर हम तीनों ने ट्रक रोककर उस घर के पास पहुंचे और मैंने अपना भेष बदल लिया था। हम तीनों ने जाकर दरवाजा खटखटाया। तभी वह लड़की फिर से दरवाजा आकर खोली। जैसे पिछले बार मेरे साथ वह लड़की हरकत की थी वैसे ही फिर हम तीनों के साथ कर रही थी। वह लड़की हमारे दोनों दोस्तों से बात कर रही थी। तभी मैं चुपके से किचन में चला गया और वहां पर देखा तो पहले जैसा ही आदमी का कटा हुआ मुंडी है और कंकाल है। मैं जल्दी जल्दी उस गुड़िया को ढूंढने लगा। कुछ समय ढूंढने के बाद वह गुड़िया मिली। मैं अपने साथ में पेट्रोल भी ले गया था। किचन में ही पेट्रोल को गुड़िया के ऊपर छिड़का और बाहर आया। तब मैं उस लड़की के सामने जाकर अपना असली भेष उसको दिखाया। वह चुड़ैल समझ गई कि यह वही ट्रक ड्राइवर है जो कि मुझसे बचकर निकल गया था। वह जान गई कि यह तीनों को मेरी सच्चाई पता है और हंसकर बोलने लगी कि क्या रे ट्रक ड्राइवर वाला, फिर से तू मौत के मुंह में आ गया और अपने साथ 2 साथियों को भी ले आया। बहुत अच्छा किया।
आज मैं तुम पर खुश हूं क्योंकि तुम मेरे गुड़िया के लिए ज्यादा मटन का व्यवस्था किए हो। इतना बात सुनकर मेरे दोनों दोस्त डरने लगे। तभी वह चुड़ैल अपने भयानक रूप में आ गई। मैंने अपने दोनों दोस्तों से बोला, तुम दोनों जल्दी से उसके पास से हटो। फिर मैंने बोला, चुड़ैल, अब तक तूने बहुत लोगों को मारकर अपनी गुड़िया को उनके मांस खिला चुकी, लेकिन अब तेरा खेल खत्म। तुम्हारी गुड़िया मेरे पास है और मैं जैसे ही इसको जलाऊंगा तुम भी इसके साथ जलकर भस्म हो जाओगी। चुड़ैल बोलने लगी कि ऐसा मत करो और वह मेरे पास आने लगी गुड़िया को छीनने के लिए। और मैं जल्दी से माचिस जलाया और गुड़िया में आग लगा दिया और चुड़ैल भी जलने लगी और हम तीनों उस घर से जल्दी से निकल गए। और उसके बाद उस चुड़ैल की आत्मा इस धरती लोक से परमात्मा के पास चली गई और वह रास्ता पर फिर से पहले जैसा लोग आने जाने लगे। और मैं अपने घर जाकर ये सारी बात अपनी दादी से बताया। तब मेरी दादी बोली, मैंने तुमको मना किया था ना, तुम रात को कहीं जाया मत करो। भला मैं भगवान शिव का लॉकेट तुम्हारे पॉकेट में रख दिया था जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। मैंने दादी से बोला, दादी तुमने पॉकेट में लॉकेट रखी थी? दादी बोली, हाँ मैंने रखी थी। फिर मैंने बोला, तो जाते वक्त वो लॉकेट मुझे क्यों नहीं दिया? दादी बोली, बेटा तुम ये सभी बातें पर विश्वास नहीं करते थे। अगर उस समय तुमको यह लॉकेट देती तो तुम नहीं लेते, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे पॉकेट में यह लॉकेट डाल देती हूँ ताकि तुम्हारा कोई भी बुरी आत्मा पीछा ना कर सके। मैं खुश होकर दादी को गले लगाया और मैं हमेशा अपनी दादी का बात मानने लगा। अब रात को कभी भी ट्रक लेकर कहीं नहीं जाता हूँ। तो साथियों, यह थी एक ट्रक ड्राइवर की दिल दहला देने वाली मेरी कहानी। तो साथियों, इसलिए हमेशा बड़ बुजुर्ग का बात मानना चाहिए। तो साथियों, आशा करता हूँ कि कहानी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो साथियों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो साथियों, तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट मजेदार हॉरर स्टोरी के साथ।